पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर की। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,904 की सतह पर ट्रेड। बहरा अरब से बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सियालकोट, गुजरावाला और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सिंध में बाराने रहमत। सखर, शहदाद कोट, कश्मोर, जैकबाबाद में बादल खुलकर बरसे। बलोचिस्तान में सिब्बी और हरनाई में भी बारिश। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। हुकूमत के लिए बजट मंजूर कराने का चैलेंज। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। बजट के हवाले से मुशावरत कमेटियों के जरिए बातचीत जारी रखने पर इतफाक। अहम मुलाकात में कौमी सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत के हवाले से मुस्बत अशारिया आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी कारोबारी तबके की तरफ से बजट की तौसीक है। नए माली साल के बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह व बहबूद के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। पीपल्स पार्टी वफ़द में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल थे। मुलाकात में नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। मुलाकात मुस्बत माहौल में हुई। वज़ीर आज़म की तरफ से पीपल्स पार्टी वफ़द के एजाज़ में अशाइया दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को गैर कानूनी दस्तावेजात करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बजट इकनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया है जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहता है। हुकूमत ने बजट में खुद अपने लिए खड्डा खोदा है। ये बजट अवाम दुश्मन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी अरकान बजट मंजूरी के दौरान मौजूद ना हुए तो हुकूमत ज़िबा होगी। उनके पास वो सकत नहीं कि हुकूमत चला सके और बजट पास कर सके। विफाकी बजट पेश करने का तरीक़ाकार भी गैर कानूनी था। ऐवान में बजट डॉक्यूमेंट्स पेश ही नहीं किए गए। फाइनेंस बिल ऐवान में पेश ही नहीं किया गया। हमें भी कोई दस्तावेज नहीं दी गई। हमारे सामने सिर्फ वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर थी। पीटीआई ने जोर लगाकर देख लिया, कुछ नहीं बना तो अब मिन्नत समाजत पर आ गई। उमर अयूब खाफ लीग और नून लीग का हिस्सा रहे। उनके वालिद गोहर अयूब को नून लीग में स्पीकर कौमी असम्बली बनाया था। अपने माजी को सामने रखते हुए तकरीरें करनी चाहिए। सियासतदान वफादारियां बदलते हैं। अपोजिशन में बैठे 75% लोग बेवफा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कहना है कि ग्रिड स्टेशन पर जाकर बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। 4 बटन ऊपर नीचे करने और फुटेज बनवाने से कुछ नहीं होगा। आपकी सियासी मजबूरियों का हमें इदराक है। मीटिंग्स में अलग रवैया और कैमरे के सामने अलग रवैया होता है। जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है उससे गुरेज किया जाए। मिलकर मामलात को चलाया जाए। चारों सूबे एक जैसे हैं। मामलात को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कराची में लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। नॉर्थ कराची में मकीनों का एहतजाज। मुश्तबे मुजाहिरीन की कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। बिलों की अदायगी के बावजूद तवील लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। सवात में शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। मुबैना तौहीन मजहब पर एक शख्स को आग लगाकर जिंदा जला दिया। हलाक होने वाले शख्स का ताल्लुक सियालकोट से था। मुश्तल शहरियों ने थाने की इमारत को भी आग लगा दी। 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। कालाम समेत दीगर इलाकों के होटल्स बंद। सयाहों ने रात गाड़ियों में बैठ कर गुजारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाखुशगवार वाक़े पर इजहार अफसोस। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई आसामियां पैदा की जाएंगी।
वज़ीर-ए-आज़म से मैनेजिंग डायरेक्टर की सरबराही में गूगल फॉर एजुकेशन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। गूगल फॉर एजुकेशन के 8 ममालिक के नुमाइंदगान शामिल थे। शहबाज शरीफ का गूगल के पाकिस्तान में क्रोम बुक बनाने का प्लांट लगाने के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान ने तालीम के फ़रोग के लिए गूगल फॉर एजुकेशन और वजारत वफाकी तालीम के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तालीम का फ़रोग हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तालीमी एमरजेंसी का नफाज तालीम के शोबे में हुकूमत की संजीदगी को जाहिर करता है। मुल्क में नौजवानों की एक बड़ी तादाद एक चैलेंज ज़रूर है, ताहम इस चैलेंज में से मौके तलाश किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्क में नौजवानों की सलाहियत में इजाफे के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों में काबिल तालिब इल्मों को लैपटॉप फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से बजट में रकम मुख्तस की जा चुकी है। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह। सियासी तदब्बुर की वजह से मुल्क की तारीख में उनका अहम मकाम। सियासी करियर आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में गुजरा। बेनज़ीर भुट्टो की मुखालिफ भी उनकी बहादुरी के मोतरफ। पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की मरकजी तकरीब कराची में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। दौरान इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली दरख्वास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश। अदालत की खावर मानिका के वकील को आज ही पावर ऑफ अटर्नी जमा कराने की हिदायत। आपने अपनी पटिशन में लिखा हुआ है कि मुख्तसर दौरानी की सजा नहीं, सजा उस वक्त मौतल की जाती है जब अपील का फैसला होने में देर हो रही हो। इस पर भी अदालत की मुआवनत करें, जज के रिमार्क्स। डॉक्टर्स नर्सेस का एहतजाज और मुजाहरों का मामला। पंजाब हुकूमत ने 7 रोज के लिए सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई है। महकमा दाखिला पंजाब नोटिफिकेशन जारी। इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात को संजीदगी से ले रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पर शराकत दारी जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात और बराह रास्त बातचीत को तरजीह देते हैं। ताहम पाक भारत मुज़ाकरात की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निमटने में पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। अमरीका पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री राब्तों पर यकीन रखता है। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती पर बातचीत जारी रखेंगे। आज रवां साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट होगा। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होता है। इसके बाद रातों के दौरानिया में इजाफा और दिन का दौरानिया मुख्तसर होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। गजा के मकीनों के खिलाफ इस्राइली फौज की दहशत गर्दी जारी। इस्राइली फौज के वसी गजा नसरात और दिरुल बलाह में मुहलिक हथियारों से हमले, टैंक्स और ड्रोन्स के जरिए बेघर फलस्तीनियों के खेमों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान 24 शहादतें हुई। शहदा की मजमूई तादाद 37,431 हो गई। 85,653 अफराद जख्मी। रफा में 10 लाख पनाह गुज़ीनों में से सिर्फ 65,000 फलस्तीनी बाकी बचे हैं।